आज हम सर्ल कंपनी को डिस्कस करेंगे। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो वो र्यूमर है जो कि सोशल मीडिया पे चल रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रही थी कि सर्ल कंपनी एबट लैबोरेटरी को एक्वायर करने जा रही है, उसके 51% स्टेक को एक्वायर करने जा रही है। तो सर्ल कंपनी का उसका क्लैरिफिकेशन लेटर आ चुका है, PSX की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। उसने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये टोटली जो है इसमें रूमर्स है, इसमें कोई ऐसी सच्चाई वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब तक वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ना आ जाए, उसकी कंपनी की वेबसाइट पर ना आ जाए, उसको आपने सच नहीं समझना। हो सकता है वो सच हो, बट आपने नहीं समझना सच। आपने अपने A प्लान B प्लान आपने तैयार रखने होते हैं आपने, ठीक है। आपने किसी भी बात को सच नहीं समझना, और जब तक वो उनकी वेबसाइट के ऊपर या PSX की वेबसाइट के ऊपर उसका नोटिस ना आ जाए। अच्छा, अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि मैंने 2 दिन पहले ये A+ कैटेगरी में आया था। डेफिनेटली उस न्यूज़ के बाद इसमें कुछ बढ़ोतरी आई थी। ये आपके सामने चार्ट है, और चार्ट में आप देखें कि जब इसका हाई लगा था 63.83, तो ये उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगले चैनल में जाए। ये चैनल मैंने एक ड्रॉ किया था, आप जाके वो मेरी वीडियो देखिएगा। मैंने आपको कहा था कि ये चैनल मैंने एक ड्रॉ किया था, उस वीडियो में भी आप जाके देखेंगे। मैंने फिर वही चैनल ड्रॉ किया है कि ये चैनल क्रॉस करेगा और वहाँ पर क्लोज होगा, ठीक है। ये क्लोज नहीं हुआ, ये क्लोज होगा तो ये तेज़ हो जाएगा। चलें अगली बात, मैंने आपको कहा 63.83 पे ये क्लोज हुआ, और नेक्स्ट डे जो इसका ओपन हुआ रेट 65 रुपये ओपन हुआ। आपने बाय कर लिया, नो प्रॉब्लम, आपने बाय कर लिया। और जब बाय आप करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और ख़ासकर जब आप र्यूमर के साथ जा रहे हो, ख़ासकर ऐसी बात के साथ जा रहे हो जिसकी कंफर्मेशन ना हो आपके पास। तो मैं तो अगर कंफर्मेशन हो भी, क्योंकि हम तो जितना भी काम करते हैं, अगर टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं, हम कंफर्मेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं कि यार हमारे इंडिकेटर्स ने कंफर्म कर दिया, तो हम उसकी कंफर्मेशन के ऊपर जा रहे होते हैं। फिर भी हम स्टॉप लॉस के साथ जाते हैं क्योंकि डिसीव हो सकते हैं मामला। तो आप ये देखें कि एक तो आपने 65 पे लिया, उसके बाद वो 68.40 गया। आप अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखते तब भी आप आउट हो जाते, अगर आप स्टॉप लॉस रखते तब भी आप आउट हो जाते, ठीक है। अभी भी आपके पास मौका है। स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप मेरी किसी बात को भी समझते हैं कि मुझे आपको फॉलो करना है, मुझे आपने फॉलो नहीं करना। अगर आप मेरी स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी को नहीं समझना चाहते या नहीं फॉलो करना चाहते, मेरी किसी भी बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। नुकसान वाली बात आपने नहीं पकड़नी और स्ट्रेटजी के ऊपर जाना है। आप र्यूमर्स भी छोड़ दें, आप, ठीक है, आप र्यूमर्स भी छोड़ दें। आप अगर र्यूमर थी नहीं थी, मैं तो न्यूज़ के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। मैं आपको अपना बताऊं अगर, तो मैं न्यूज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर बिलीव करता हूं। मैं मोमेंटम के ऊपर बिलीव करता हूं। वो मोमेंटम जो है बेशक फेक भी होगा ना, तो हम स्टॉप लॉस के साथ निकल जाएंगे। अगर मैं यही सोचता रहूँगा कि यार ये फेक ना हो, ये हमें ये कर रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं, ये करें, फिर आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। 10 स्टॉक्स लेते हैं, 3, 4, 5 में भी लॉस हो जाता है, कोई इशू नहीं है। 5 में भी देखें लॉस हुआ, 6% का भी लगाएं, 30% लॉस हुआ। 5 चल गए, एक जो चल गया इसका मतलब है 25% आपको उसमें प्रॉफिट हुआ। तो 5 चल गए तो 125% प्रॉफिट हो गया आपको। 125 में से 30 निकाल दें, तब भी आपको 90-95% प्रॉफिट हो जाता है। तो कहने का मकसद है आप स्ट्रेटजी को डिस्कस करें, और उस स्ट्रेटजी में देखिए, कमेंट सेक्शन में आएँ और स्ट्रेटजी में कोई इशू नज़र आता है ना, वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो बड़ी हेल्दी हमारी एक कम्युनिटी बनेगी, ये बड़ी हेल्दी हमारी डिस्कशन होगी, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई ऐसी कोई हमें डिसीव होने वाली बात ही नहीं है। इसमें तो र्यूमर थी, र्यूमर ना भी हो तो स्टॉक नीचे आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हो, सब कुछ ठीक हो, स्टॉप लॉस तो उस वक्त भी हिट हो सकता है। अब आप बोलो यार स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर बाय कर लेंगे हम 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। 4 दफ़ा भी अगर ये हिट होगा और 5वीं दफ़ा भी जब आप इंटर होंगे तो वो आपका लॉस पूरा हो जाएगा। बट मैंने आपको बार बार कहा है कि हमने अपनी कंपनीज़ को डिसाइड करना है। 25 कंपनीज़, 30 कंपनीज़, 40 कंपनीज़ को अब डिसाइड कर लें कि इन कंपनीज़ में मैंने काम करना है। जब भी ये A+ में जाएंगी या जब भी मोमेंटम बनाएंगी, मैंने इनमें काम करना है, मैंने एंट्री लेनी है। कभी भी आप एंट्री मिस नहीं करेंगे।
40 कंपनियां भी अगर आप कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो एक वक्त में 5-7 कंपनियों से ऊपर आपका पोर्टफोलियो जाएगा नहीं। ठीक है, 5-7-8 कंपनीज को आप बड़ी अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और 2-3 वीडियोस और भी आएंगी मेरी इस वीकेंड के ऊपर। मकसद सिर्फ लोगों को समझाना है, डिफरेंट चार्ट्स को मैं डिस्कस करता हूँ ताकि लोगों को, है बिल्कुल सिंपल मेथड है, सिर्फ लोग समझते नहीं हैं। ये देखिए, ये मैंने बॉक्स बनाया था, उस वक्त भी मैंने बॉक्स बनाया था कि बॉक्स से बाहर निकल गया है। बॉक्स से जब भी कोई चीज़ बाहर निकलती है हमें उसको रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे यहाँ पे, तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत अच्छा टूल है स्टॉप लॉस, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर आपने सरले किसी र्यूमर पे ले लिया है, तो पहली बात तो ये है कि आप नेक्स्ट टाइम आप वादा करें कि आपने किसी भी र्यूमर को वेटेज नहीं देनी। आपका सिस्टम के पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, अपने सिस्टम के पॉइंट्स लिखें, उसका नोट बनाएं कि यार ये मेरा सिस्टम है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मेरे पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, मैंने बाय करना है, मेरे पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, मैंने सेल करना है, ख़त्म बात। यही एक थोड़ा सा छोटा सा एक मसला है, मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी मेरी गुजर जाएगी इसी छोटे से मसले को डिस्कस करते हुए, छोटे से मसले को मतलब लोगों को समझाते हुए। कुछ समझ जाएंगे, बस मेरा टारगेट वो कुछ लोग हैं। कुछ लोग अगर समझ जाते हैं, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।